आज हम लोग बेसिकली ऑब्लिक कोलिजन का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट केस देखेंगे। ऑब्लिक कोलिजन में एक आपके पास बेसिकली तो बॉल है वो इवन स्पीड से आ रहा है बेसिकली हॉरिजॉन्टल चलकर, और वो बॉल का मास m1 है और रेडियस r है। और एक बॉल है आपके पास बेसिकली उसका मास m2 है और रेडियस r है, और वो बेसिकली u2 स्पीड से आ रहा है हॉरिजॉन्टली चलकर, और दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस है बेसिकली स्मॉल r। तो ये एंगल थीटा आपके पास आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू r/2r, राइट सर, इज इट ट्रू? ये एंगल थीटा आपके पास आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू r/2r आ जाएगा, राइट। अच्छा, अब आते हैं मुद्दे की बात पर। तो एंगल ऑफ द कोलिजन है, मतलब कि ये आपका बेसिकली तो कैसा कोलिजन है? बेसिकली ये आपका है बेसिकली ऑब्लिक कोलिजन। ऑब्लिक कोलिजन में बेसिकली होता यह है कि कॉमन नॉर्मल के अलोंग ही लाइन ऑफ द मोशन नहीं होता है। तो कॉमन नॉर्मल और लाइन ऑफ द मोशन के बीच में एंगल है बेसिकली, और वो एंगल क्या है आपके पास? तो थीटा एंगल है यहाँ पर, और साइन थीटा का वैल्यू क्या है? r/2r। तो एक आपके पास बॉल है बेसिकली जिसका मास m1 है और रेडियस r है, वो चल रहा है बेसिकली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बेसिकली e1 से, और एक आपके पास बॉल है बेसिकली ऑफ मास m2, और मतलब भाई वो बॉल का रेडियस है r, और वो चल रहा है आपके पास बेसिकली हॉरिजॉन्टली चल रहा है u2 मतलब कि स्पीड से, राइट। दोनों में यहाँ पर ऑब्लिक कोलिजन हुआ है, राइट सर, e1 u2। तो अब हम लोग पहला इक्वेशन लिखते हैं बेसिकली, तो कॉमन नॉर्मल के अलोंग ई का मतलब कि इक्वेशन लिखते हैं, राइट। पहला हम लोग इक्वेशन लिखते हैं कॉमन नॉर्मल के अलोंग ई का इक्वेशन। तो ई आपके पास क्या होता है? कॉमन नॉर्मल के अलोंग ई का मतलब कि इक्वेशन लिखते हैं, ये बात याद रखना है। तो ई होता है आपके पास मतलब बेसिकली तो वेलोसिटी ऑफ द सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच। ई होता है आपके पास वेलोसिटी ऑफ द सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच। तो कॉमन नॉर्मल के अलोंग ई का इक्वेशन को आपका वेलोसिटी ऑफ द सेपरेशन क्या है? तो v2 माइनस v1, और बाई तो वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच आपके पास क्या है? ये e1 है, ये u2 है, ये एंगल थीटा थीटा है, तो e1 का cos थीटा और प्लस u2 का cos थीटा। अगेन E इज इक्वल टू, ई हम लोग लिखते हैं कॉमन नॉर्मल के अलोंग, और ई आपके पास होता क्या है? तो वेलोसिटी ऑफ द सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच। तो वेलोसिटी ऑफ द सेपरेशन कॉमन नॉर्मल के अलोंग आपके पास क्या है बेसिकली? तो v2 माइनस v1, और बाई तो वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच आपका क्या है कॉमन नॉर्मल के अलोंग? ये e1 है, ये u2 है, और ये एंगल आपके पास क्या दिया हुआ है? तो थीटा है, एंगल ऑफ द कोलिजन। तो e1 का कॉम्पोनेंट मतलब ले लिए e1 का cos थीटा, u2 का कॉम्पोनेंट मतलब कि u2 का कंपोनेंट ले लिए हैं u2 का cos थीटा। तो वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच आपके पास क्या आ गया है? e1 cos थीटा प्लस u2 cos थीटा। अगेन तो वेलोसिटी ऑफ द सेपरेशन अलोंग द कॉमन नॉर्मल है आपके पास बेसिकली क्या है? तो v2 माइनस v1, और वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच अलोंग द कॉमन नॉर्मल है आपके पास e1 का cos थीटा और प्लस u2 का cos थीटा। तो क्या है? e1 का cos थीटा और प्लस u2 का cos थीटा। तो वहां से एक इक्वेशन हम लोगों ने लिख दिया है e का, ठीक है। अब देखिएगा, तो ड्यूरिंग कोलिजन अगर हम लोग बात करें ना सर, ड्यूरिंग कोलिजन हम लोग बात करें तो कॉमन नॉर्मल के अलोंग बेसिकली तो पूरे सिस्टम पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स का इंपल्स नहीं आएगा, राइट। मतलब कि ड्यूरिंग अगर आप कोलिजन बात कीजिएगा सर, तो कॉमन नॉर्मल के अलोंग तो पूरे सिस्टम पर कोई भी इंपल्सिव फोर्स नहीं है जिसका कि इंपल्स आ सके। ड्यूरिंग कोलिजन अगर आप बात कीजिएगा तो कॉमन नॉर्मल के अलोंग तो पूरे सिस्टम पर कोई भी एक्सटर्नल इंपल्सिव फोर्स नहीं है जिसका कि इंपल्स आ सके ड्यूरिंग कोलिजन, वो डीटी टाइम में। ड्यूरिंग कोलिजन अगर आप देखिएगा तो पूरे सिस्टम पर ये दोनों बॉल को एक सिस्टम मान रहे हैं, तो बेसिकली तो पूरे सिस्टम पर कॉमन नॉर्मल के अलोंग बेसिकली तो कोई भी एक्सटर्नल इंपल्सिव फोर्स नहीं है जिसका कि इंपल्स आ सके। तो हम लोगों ने लीनियर मोमेंटम का रिलेशन लगा दिया है। तो m1 इंटू e1 इंटू cos थीटा माइनस m2 इंटू u2 इंटू cos थीटा इज इक्वल टू m1 v1 और प्लस m2 v2। अगेन भाई आप फिर से सुन लीजिए, तो पूरे सिस्टम पर ये दोनों बॉल के सिस्टम पर पूरे सिस्टम पर अगर आप देखिएगा ना सर, तो कॉमन नॉर्मल के अलोंग आपके पास कोई भी एक्सटर्नल इंपल्सिव फोर्स नहीं है, ठीक है सर, जिसका कि इंपल्स आ सके वो डीटी टाइम में। तो नॉन इंपल्सिव फोर्स हो सकता है, हमें नहीं उसके बारे में सोचना है। एक्सटर्नल इंपल्सिव फोर्स नहीं है, तो पूरे सिस्टम पर ये दोनों बॉल के सिस्टम पर एक्सटर्नल इंपल्सिव फोर्स नहीं है कॉमन नॉर्मल के अलोंग जिसका कि इंपल्स वो डीटी टाइम में आ सके। ये पूरे दोनों बॉल के सिस्टम पर एक्सटर्नल इंपल्सिव फोर्स नहीं है कॉमन नॉर्मल के अलोंग जिसका कि इंपल्स वो डीटी टाइम में आ सके। तो हम लोगों ने लीनियर मोमेंटम कन्वेंशन लगा दिया है। तो आ गया है m1 e1 इंटू cos थीटा माइनस m2 u2 इंटू cos थीटा इज इक्वल टू आ गया है m1 v1 और प्लस आ गया है m2 v2। m1 e1 cos थीटा माइनस m2 u2 cos थीटा इज इक्वल टू m1 v1 और प्लस आ गया है m2 v2, राइट। अच्छा, अब अगर आप कॉमन टेंजेंट के अलोंग ध्यान दीजिएगा ना सर, तो कॉमन टेंजेंट के अलोंग तो इंडिविजुअल बॉडीज पर भी कोई भी एक्सटर्नल इंपल्सिव फोर्स नहीं है ड्यूरिंग कोलिजन जिसका कि इंपल्स आ सके डीटी टाइम में।
अगर आप कॉमन टेंजेंट पर देखिएगा तो इंडिविजुअल बॉडीज पर भी कोई भी एक्सटर्नल इंपल्सिव फोर्स नहीं है ड्यूरिंग कोलिजन, जिसका कि इंपल्स मतलब कि आ सके dt टाइम। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप बेसिकली तो कोलिजन के दौरान देखिएगा तो इंडिविजुअल बॉडीज पर भी कॉमन टेंजेंट के अलोंग कोई भी एक्सटर्नल इंपल्सिव फोर्स नहीं है जिसका कि इंपल्स आ सके dt टाइम में। आप समझ रहे हैं क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अगर आप कॉमन टेंजेंट के अलोंग देखिएगा तो ड्यूरिंग कोलिजन इंडिविजुअल बॉडीज पर भी फिर भी तो कोई भी एक्सटर्नल इंपल्सिव फोर्स नहीं है तो कॉमन टेंजेंट के अलोंग जिसका कि इंपल्स आ सके dt टाइम में। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आप ध्यान देंगे तो कॉमन टेंजेंट के अलोंग अगर आप देखिएगा तो ड्यूरिंग कोलिजन इंडिविजुअल बॉडीज पर भी कोई भी एक्सटर्नल इंपल्सिव फोर्स नहीं है जिसका कि इंपल्स आ सके dt टाइम में। अगर आप ध्यान दीजिएगा कॉमन टेंजेंट के अलोंग तो ड्यूरिंग कोलिजन इंडिविजुअल बॉडीज पर भी कोई भी एक्सटर्नल इंपल्सिव फोर्स नहीं है जिसका कि इंपल्स आ सके dt टाइम में। तो कॉमन टेंजेंट के अलोंग तो इंडिविजुअल बॉडीज का भी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। जैसे कि इसका क्या है e1 बेसिकली जो साइन थीटा अनचेंज्ड है और इसका क्या है u2 साइन थीटा अनचेंज्ड है। अगेन कॉमन टेंजेंट के अलोंग तो ड्यूरिंग कोलिजन इंडिविजुअल बॉडीज पर भी कोई भी एक्सटर्नल इंपल्सिव फोर्स नहीं लग रहा है कॉमन टेंजेंट के अलोंग जिसका कि इंपल्स आ सके dt टाइम में। कॉमन टेंजेंट के अलोंग तो इंडिविजुअल बॉडीज का भी वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। तो e1 sin थीटा यहाँ पर आपका बेसिकली अनचेंज्ड है और u2 sin थीटा अनचेंज्ड है। तो बिफोर कोलिजन अगर आप देखिएगा तो कॉमन टेंजेंट के मतलब कि अलोंग आपका है बेसिकली e1 sin थीटा u2 sin थीटा। बिफोर कोलिजन अगर आप देखिएगा तो कॉमन आपके पास जो टेंजेंट के अलोंग वेलोसिटी है e1 sin थीटा और u2 sin थीटा। आफ्टर कोलिजन भी कॉमन टेंजेंट के अलोंग आपके पास बेसिकली जो वेलोसिटीज है वो वही है e1 sin थीटा और u2 sin थीटा। तो चेंज हुआ है कॉमन नॉर्मल के अलोंग चेंज हुआ है। पहले था e1 cos थीटा और ये था बेसिकली तो क्या था u2 cos थीटा। अब आ गया है v1 और v2 और इक्वेशंस हमने यहाँ पर लिखना सीख लिया है। ठीक है, तो बेसिकली जो फाइनल स्पीड होगा ये बॉल का वो v1 और e1 sin थीटा का रिजल्टेंट होगा, मतलब कि अंडर रूट ऑफ द e1 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा और प्लस v1 स्क्वायर। वैसे ही तो इसका होगा वो आपके पास v2 और u2 sin थीटा का मतलब कि जो रिजल्टेंट होगा, मतलब कि अंडर रूट ऑफ द u2 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा और प्लस आएगा आपके पास v2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कॉमन टेंजेंट के अलोंग आप देखिएगा तो बिफोर जो कोलिजन है e1 sin थीटा और u2 sin थीटा है और कॉमन टेंजेंट के अलोंग आफ्टर कोलिजन भी वही है e1 sin थीटा और u2 sin थीटा ही है। और कॉमन नॉर्मल के अलोंग बेसिकली आप देखिएगा तो बिफोर कोलिजन है आपके पास e1 cos थीटा और u2 cos थीटा और कॉमन नॉर्मल के अलोंग आफ्टर कोलिजन हमने माना है v1 और v2। ई का इक्वेशन एलएमसी का इक्वेशन और एलएमसी का इक्वेशन कॉमन नॉर्मल और ये कॉमन टेंजेंट के मतलब कि अलोंग लिख दिया है और बस हो गया। ठीक है, चलिए।